दुर्गंध है, किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, कोई बाउंड्री नहीं है। देख रहे होंगे कि जो कार्यालय है सिविल सर्जन गर्दनी बाग का कार्यालय है। एक तरफ जहाँ मरीज अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं, वहीं वो महक और बीमारी लेकर भी घर जा सकते हैं। स्मेल आता है, बदबूदार स्मेल आता है, खिड़की से काफ़ी बदबूदार हवा आती है। तो ये तो आप यहाँ यहीं अस्पताल में? जी मैं यहीं पे हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ पटना के गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग का ये आप पुल देख रहे होंगे, ये है पुल, और जो ये हमारे पीछे नज़र आ रहा है ये पटना नगर निगम द्वारा डंपिंग यार्ड का इस्तेमाल हो रहा है इस इलाके में। ये प्राइमरी डंप के तौर पे यहाँ पर जो शहर का कचरा है वो लाकर यहाँ रखा जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये कचरा सड़क पर बिखरा है और सड़क पर दुर्गंध है, किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, कोई बाउंड्री नहीं है। और किसी भी तरह का यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाहर नाली का पानी भी बह रहा है और कितना गंदा महक है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर या 100 मीटर के अंदर की दूरी पर जो है वो गर्दनी बाग सरकारी अस्पताल भी है। और वहाँ पर इतना करीब में अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो डंप किया जा रहा है। लगभग 6 साल पहले हाई कोर्ट ने इसे यहाँ से हटाने की बात की थी और पटना के जो तत्कालीन डीएम थे उन्होंने भी इसको हटाने की बात कही थी, मगर नगर निगम ने यहाँ पर एक बाउंड्री तक नहीं कराया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कचरा है वो बिल्कुल सड़क तक बिखरा है, सड़क पर है। यहाँ पर पुल पर से आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें महक ज़रूर लगती है। मेरे भी अभी नाक में बहुत तेज़ महक जा रही है, बहुत ही गंदी बदबू है। और जिस तरह से मलेरिया, फलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे में यहाँ पर ये ज़रूरी है कि पटना नगर निगम इस पर ज़रूर ध्यान दे। और जिस तरह कचरों को ऐसे खुले में छोड़ा गया है और कचरे के लिए कोई ऐसा प्रबंध नहीं है, आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी महक और बदबू का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पर अस्पताल है, आप देख रहे होंगे कि अस्पताल की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और पटना जहाँ स्मार्ट शहर बन रहा है, पटना जिसे स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहाँ कचरे को इस तरह से सड़क के किनारे डंप किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि इस तरह आप देख सकते हैं कि मैं अभी चलते चलते जो डंप का एरिया है वहाँ से मैं अस्पताल के पास भी पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर अस्पताल है और वो महक यहाँ तक बिल्कुल तेज़ महक आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कार्यालय है सिविल सर्जन गर्दनी बाग का कार्यालय है और यहाँ पर महक तेज़ है। गर्दनी बाग का ये अस्पताल है और यहाँ तक बदबू आती है इस डंपिंग एरिया की। मैं एक मैडम भी खड़ी हैं, हम उनसे पूछेंगे, मैम ये जो बगल में डंप कूड़ा है, क्या उसकी महक आपको यहाँ अस्पताल तक मिल रही है? यस। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से कूड़ा लगाया गया है, ये रहना चाहिए अस्पताल के इतना करीब? नहीं सर, नहीं रहना तो नहीं चाहिए, बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत महक दुर्गंध आता है सर। बिल्कुल दुर्गंध आता है। और ये अस्पताल परिसर है, आप देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर तक में वो महक, डंपिंग का महक आता है अंदर बहुत तेज़। इतना जो कूड़े को इस तरह से फेंका गया है और ऐसा जो एक तरह से, एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो डंपिंग है कूड़े का, उसका महक आप लोग को यहाँ अस्पताल में मिलता है? हम लोग नहीं बता सकते, ये बाहर से हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे जो अस्पताल के कर्मचारी हैं। डंपिंग एरिया है बगल में, उससे आप लोग को दिक्कत होती है? कोई बोलना नहीं चाहता है कैमरे के ऊपर, मगर जो सच्चाई है वो ये है कि यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर वो डंपिंग का जो एरिया है जो नगर निगम ने बनाया हुआ है वो बिल्कुल खुला है और कचरे सड़क पर फैले हैं। सड़क पर फैलने से न सिर्फ गंदगी बल्कि बीमारी भी फैल रही है। और ऐसे में ज़रूरत है नगर निगम को ध्यान देने की, ज़रूरत है उस पर कार्रवाई करने की कि वहाँ पर से या तो डंपिंग को जो भी जो प्रक्रिया है वो हो, लेकिन अस्पताल के इतने करीब में इतना बड़ा डंप
डंपिंग एरिया कचरों का होना कहीं ना कहीं बीमारी को दावत है। एक तरफ जहां मरीज़ अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते हैं, वहीं वो महक और बीमारी लेकर भी घर जा सकते हैं। और जिस तरह से शहर में डेंगू फैल रहा है, वैसे में ज़रूरत है कि इस तरह का कचरा अस्पताल के करीब ना हो। यहाँ पर जो डंपिंग जो लगाया हुआ है, आप लोगों को यहाँ उससे दिक्कत होता है? हाँ, काफ़ी जो है कि फाउल स्मेल आता है, बदबूदार स्मेल आता है, जिससे इलाज के क्रम में भी यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारियों को दिक्कत होती है। और इस तरह का डंपिंग यार्ड जो है कि कम से कम अस्पताल परिसर के पास तो नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जो 50 मीटर की दूरी पर मुश्किल से है। और जिस तरह से डेंगू मलेरिया की बात हो रही है कि फैल रहा है शहर में, स्मार्ट सिटी बन रहा है पटना, वैसे में तो ये बहुत ज़रूरत है कि यहाँ से हटना चाहिए। ये तो बिल्कुल हटना चाहिए। और हम लोग अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं तो सामने खिड़की से काफ़ी बदबूदार हवा आती है। तो ये तो आप यहाँ यहीं अस्पताल में? जी, मैं यहीं पे हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार। तो ये डॉक्टर हैं, यही सदर अस्पताल में हैं, गर्दनीबाग अस्पताल में हैं। और इनका भी ये मानना है कि बिल्कुल ये जो है इसकी वजह से महक आता है, इसकी वजह से गंदगी जो महक फैला रही है और इससे बीमारियां हो रही हैं। और जाहिर है कि ये बीमारी स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, और सड़क पर आने जाने वाले लोगों को भी इससे बहुत परेशानी होती है। देखिए, जहाँ भी इस तरह के कचरा रहेंगे तो हवा में जो गंदगी के कारण, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह गंदगी के कारण बहुत सारे जो है कि फंगल और दूसरे जो बीमारी के विषाणु होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। अगर उसका तुरंत डिस्पोजल नहीं हो तो आसपास वाले लोगों को तो वो संक्रमित कर ही सकता है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में कम से कम अस्पताल परिसर के पास तो इसका रहना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये आपने सुना कि अस्पताल के करीब में इस तरह का जो डंपिंग एरिया है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और जाहिर सी बात है, न सिर्फ अस्पताल बल्कि शहर के अंदर भी इस तरह का कचरा जमा नहीं होना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य को नुकसान हो, जिससे बीमारी फैले, जिससे संक्रमण फैले। ख़ासकर अभी कोरोना का दौर है, ऐसे में तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ों को ध्यान दिया जाए, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ किया जाए। तो बहरहाल आपने सुना कि ये डॉक्टर इसी अस्पताल में कार्यरत हैं और इन्होंने भी जो कहा है वो साफ़ तौर से यही बात कही कि जो इस तरह का जो कचरा सड़क पर होता है, इस तरह का कचरा जो डंपिंग यार्ड होता है, वो अगर रहेगा तो परेशानी होगी, बीमारी फैलेगी और संक्रमण फैलेगा। तो ज़रूरत है ऐसे कचरों को, ऐसे डंपिंग यार्ड को शहर से हटाने की। और हाई कोर्ट का भी सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, और उसके बाद क्या हुआ ये नगर निगम को ज़रूर जवाब देना चाहिए। और डीएम ने भी ये बात नगर निगम से की थी कि इसे यहाँ से हटाया जाए। वैसे में बहरहाल ये अभी तक गर्दनीबाग में ये आप अभी भी देख रहे होंगे कि एक तरफ जहाँ एम्बुलेंस लगी है तो वहीं बगल में पटना नगर निगम की डंप की गाड़ी लगी है। और जहाँ एम्बुलेंस में मरीज़ सवार होते हैं तो डंप वाली जो ये ट्रक है इसमें कचरा। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का स्मार्ट सिटी बन रहा है पटना और किस तरह के स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं हम। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।